ओम शांति। ओम शांति। आज है 10 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना, है ना। बाबा खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उत्तर है, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, है ना। बाबा कहते आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा, है ना। आत्मा का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी, है ना। आत्मिक स्थिति रहेगी तो बाबा कहते क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। 2 नेत्रों से तो देखते ही थे, लेकिन अभी तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। बदलने वाली तो है, लेकिन बदलाने वाला भी तो कोई है ना। और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो यह है ज्ञान की सैक्रीन। और सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। चीनी का जैसा अवगुण नहीं होता, लेकिन मीठा बहुत है ना। तो ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। और यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। तो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो।
तो बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं, तो बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, है ना। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि स्वर्ग में जाना है, बाबा आया है, सो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है, और यह खुराक सदैव 1-2 को खिलाते रहो। 1-2 की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। बाबा कहते खुशी देनी है तो ये जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। या तो मनुष्य एक दूसरे को दुख जरूर दे सकते खुशी देने के बजाय ना। बाबा कहते ऐसे मनुष्य की कर न सके तो तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। तो सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसी को बाप का परिचय देना। सुना बाबा कहते कोई भी आए उसको बाबा का परिचय देना है। तो मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था ना। जीवन था लेकिन कोई दुख कष्ट परेशानियां नहीं थी ना, पावन थे। तो बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। तो यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूँ, है ना। तिरी कहते हैं हथेली को। तो बाबा के तिरी पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है, और कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं। फिर रावण छीन लेता है। बाबा कहते मैं सौगात देता हूं और रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तो तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं ना। बाप भी है वही टीचर भी और वही सदगुरु भी। तो मोस्ट बीलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं बाप रूप में वो क्या देता, बादशाही। तो ये कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए ना। बादशाही मिलने वाली है तो बाबा के सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। बाबा के तभी खुश रहेंगे तो नई दुनिया में जाएंगे और फिर वहां भी सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी, है ना। वो तो यहाँ त्योहार मनाते हैं खुशी के लिए, है ना। तो सच्ची खुशियां तो सतयुग में मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही करते रहते हैं, और कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो।
जैसे आशिक और माशूक होते हैं तो वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक और वह उनका माशूक होता है। अब यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक ही रहते हो। वहाँ तो एक दूसरे के आशिक माशूक है ना, कभी वो किसको याद उसको याद करता है, कभी वो उसको याद करता है ना। लेकिन यहाँ हम सबको बाबा को ही याद, तो वो बाबा के थे माशूक है और हम सब आशिक हैं। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता है, बाबा हमको क्यों याद करेगा भला, है ना। बाबा कहते बाबा कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो, और जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हो। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। सुना, दुनिया कहती माया सर्वशक्तिवान, तो बाबा कहता है बाप भी इस समय सर्वशक्तिवान है। तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, है ना। आज तक माया भले बाबा के सर्वशक्तिवान थी, लेकिन इस समय बाबा सर्वशक्तिवान है ना। इसलिए देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। तो ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। तो पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे ना। अभी पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। तो अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। तो बाप दुख हरता सुख करता है, और बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। और अभी बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। तो अभी है संगम युग, है ना। बाबा कहते शांति और सुख के बीच में संगम। बाबा कहते इस समय संगम पर बाबा पहले शांति धाम ले जाएगा, फिर सुख धाम भेजेगा। तो अभी संगम युग है, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, हम सब क्या है, नैया है ना। बाबा कहते कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है और उनको पार ले जाते हैं। तो तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है, दुख की कोई बात नहीं है ना। बाप आया है तो खुशी खुशी। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं कि वाह, यह तो कभी न सुना न पढ़ा। भगवानु आज मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। सुना आज बाबा क्या कहता है, स्वयं भगवान सिखा रहा है तो अच्छे से सीखना भी चाहिए ना, पूरा पूरा सीखना चाहिए।
पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं, सब एक जैसे थोड़ी होते पढ़ाई। तो अपने को देखना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। तो बाबा को कहते हैं अपने को देखो कि मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। दूसरे लायक समझें या ना समझें, लेकिन मैं भी तो अपने को समझूं ना। बाबा कहते हैं मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। सुना, बाबा कहते मैंने रथ ही इसलिए लिया कि मैं रोज सर्विस करूं। तो ऐसे हमको भी रथ मिला है ना, किस लिए? सेवा के लिए। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। इतना बूढ़ा शरीर है ना, कुछ भी हो जाए, बाबा कहते मैं इससे कार्य करता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ। खांसी थी ना, बाबा को बोल नहीं सकते थे, तो बाबा कहते मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। तो यह है रूहानी सर्विस। तो तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। तो बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। अब जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कि कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, हर एक को आत्मा देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते है ना, शिव बाबा भी किसको देखते? आत्माओं को देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, माध्यम है ना शरीर। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, तो शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है ना, बगैर शरीर के नहीं पढ़ सकती। तो बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त और आत्मा अकाल मूरत है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा तो सदा बाबा के एक जैसी है ना, सबकी समान है ना। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। बाबा कहते किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है और किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। शरीर तो अलग अलग है ना। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तो जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो कि हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं ना, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो और याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है ना। उसमें जब मिलावट करते हैं ना जेवर बनाने के लिए, तो बाबा की तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अभी फिर पावन बनना है तो तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होगी। तो राज्य भाग्य लेना है। अब कहते आई किस लिए? राज भाग लेने के लिए।
विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। आत्मा आत्मा समझ करके, बाबा कहते एक दूसरे को आत्मा समझ करके देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पड़ जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम अभी हो। बाकी तो जाकर के फिर दुनिया में है ना देह के रिश्ते याद आ गए ना। बाबा कहते सच्चे भाई तो अभी हो ना, क्योंकि इस समय आत्मा का ज्ञान रहता है। तो सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम अभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं और तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं और सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ऐसे कहते हैं ना। तो यह प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, है ना। मैं आत्मा आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। तो संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाए, है ना। न अंगे कहते हैं बिना अंग के, है ना। परमधाम से थोड़ी शरीर लेके आए, 5 तत्वों का शरीर तो यहाँ ही लिया। फिर 84 जन्म पाठ बजाया, अभी फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है, तो यह मेहनत करनी है। तो तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। तो यह जौहर भरना है। अब मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। सुना बाबा की, तो बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है ना। ऊंच पद पाना है तो अपने को आत्मा समझने की मेहनत करनी है ना। तो बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़ी। कुछ सहन भी करना पड़ता है। ऊंच पद पाना है तो मेहनत भी करनी है, तो सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली 2 हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरा चुप कर दे तो वो आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। तो बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है, तो बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों को अर्थात आत्माओं की तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो, आत्माओं को, बाबा के सभी को ये नॉलेज दो। और यह आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी, है ना। अभी तो फिर बाबा कहते हैं देह भान में आ जाते हैं, और जब आत्मा को देखने की आदत होगी तो फिर क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं, तो कोशिश यह करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखें, शरीरों को देखें ही नहीं। बाबा कहते हैं ना अपना शरीर दिखाई देना दूसरे का, आत्मा को ही देखें। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है कि भाइयों को समझाओ। कोई भी आत्मा, बाबा कहते चाहे मेल है चाहे फीमेल है तो क्या आत्मा है ना, तो आत्मा को ही समझाओ।
तो बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, और भाई सभी बाप से वर्षा लेते, हम किसी को देने वाले नहीं, है ना, देने वाला तो एक बाप है। तो सभी बाबा से वर्षा लेते हैं। तो यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है, और तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। तो इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? संगम युग पे तो आना ही पड़ेगा ना, बाबा कहते, वरना पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी कि हम कलयुग से सीधे सतयुग में कूद जाएं, और संगम पर तो आना ही होगा, बाबा के सामने तो आना ही होगा। तो यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। सुना? आत्मा समझ करके परमात्मा पिता को याद करने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है, जो करेगा सो पाएगा, है ना। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। तो बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। तो मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। मुंह को देखो, देखते तो कहाँ है? आंखों में देखते हैं, और आंखों के बीच में ही तो आत्मा है ना। तो बाबा कहते मुंह को ही देखेगा ना। तो तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु उसमें शरीर का भान तोड़ना होता है ना। इसलिए कई लोग नजर ही नहीं मिलाते। बाबा कहते आत्मा को देखेंगे तो नजर मिलाने में क्या जाता है ना। बाबा कहते शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो बाप भी कहते हैं कि आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, है ना। आत्मा के साथ है। इसमें जो बाबा कहते आध्यात्मिक ज्ञान है ना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है ना। जब ज्ञानी आत्मा परमात्मा का है तो आत्मा ही तो लेगी ना। तो इसलिए आत्मा समझ के चलना है। तो आत्मा के साथ स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन है, और आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना। आज बाबा ने पूरी मुरली में आत्मा आत्मा, भाई भाई भाई, आत्मा आत्मा, है ना। बाबा कहते आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। तो यह जैसे जौहर है, अग्नि है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा, है ना। बाबा कहते अभी तक क्या है, अभी तक आत्मा को ही नहीं समझा, पहला ही लेसन नहीं समझा। मैं दे रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ऐसा समझते हैं ना। लेकिन मैं भी कौन? आत्मा। मैं शरीर थोड़ी, मैं आत्मा। तो आत्मा समझकर समझाने से झट तीर लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। तो यह नई आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। जब आत्मा समझ के चलेंगे तो बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, और अब बाबा की याद में रहना है। जब खेल खत्म होता क्या कहते हैं? भगवान को याद करो। ऐसे इस दुनिया का नाटक पूरा होता तो क्या करो? बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प शिक्षा देता, अभी भी बाबा कहते मैं शिक्षा देता।
हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाईमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ कि मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। तो यह अंत काल है ना, पता थोड़ी कौन किस समय चला जाए। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। तो यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। बार बार थोड़ी कोई कहेंगे, सतयुग में थोड़ी कहेंगे, और न कलयुग में किसी ने कहा। अभी संगम पर ही बाबा कहता एक ही बार ये तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कभी कोई बता ना सके। कहते हैं ना, ऐसा ज्ञान किसी और ने नहीं बताया, बता कैसे सकता है ना। अभी वापस चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। आत्मा आत्मा कह करके आत्मा चली जाए, पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। सुना, अभी बड़ी मेहनत है और यही मेहनत हमको करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील आधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है ना। आत्मा से आत्मा को देखना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, तीसरा नेत्र आत्मा का है, तो उससे आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। सोचो, आत्मा सबको देख रही है लेकिन खुद को नहीं देखती, तो अभी अभ्यास करना है खुद को देखे, है ना। कोशिश करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, ताली दो हाथ से बजती है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। वरदान है, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। बाबा कहते बाबा से प्यार है तो क्या बनेंगे, बाबा के समान सपूत बन के दिखाएंगे ना।
यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है कि जिससे बाप का प्यार रहा उससे भी प्यार हो। ब्रह्मा बाबा का प्यार किससे था? शिव बाबा से ना। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। कितना भी विरोध हुआ लेकिन बाबा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। कहे नहीं जैसा बाबा कहेगा वैसे ही। फिर कहते क्या करूं कैसे करूं? बाबा कहते नहीं क्या करूं कैसे करूं नहीं, बाबा से प्यार है तो बाबा जैसा कहता वैसा करो। स्लोगन है खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती है। खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव है। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है और इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना इस देह से, देह की दुनिया से न्यारा बनेंगे उतना प्यारा बनेंगे। तो जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है ना। जब इस दुनिया से, इस दुनिया के पदार्थों से न्यारे बनेंगे तब ही बाबा के प्यारे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यारा बनना तो बाबा का प्यारा बने।